राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2025। आज के करंट अफेयर्स में हम हमेशा की तरह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सुजस की रिपोर्ट आती है उसके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ है, स्वायत्त शासन विभाग की स्वच्छता रैंकिंग में 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में राजस्थान का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? वो रहा है भीलवाड़ा। कौन सा रहा है? भीलवाड़ा जिला पहले स्थान पर रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्वीकृत दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में बन रही है चिनाब नदी पर। इसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है जल्दी, तो इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कितनी होगी? 260 मेगावाट की होगी। कितनी? 260 मेगावाट की। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल हैं। अजमेर में हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किस उर्स का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उर्स है कौन सा? 814वां उर्स है, 814वां। फिर है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विजेता बनने वाली अंजलि सिंह का संबंध किस जिले से? नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विजेता बनने वाली अंजलि सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये है झुंझुनू के बुहाना से संबंधित, बुहाना झुंझुनू से। फिर है, सरपंच शक्ति राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाली हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव किस ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो नीरू यादव का संबंध कौन सी ग्राम पंचायत है? लांबी अहीर ग्राम पंचायत अलवर से, लांबी अहीर। फिर अगली न्यूज है, फलोदी में आयोजित हो रहा है कुर्जा महोत्सव। इसमें मिस्टर फलोदी और मिसेज फलोदी का खिताब क्रमशः किसने जीता है? कुर्जा महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? फलोदी में हो रहा है, न कि जोधपुर में। मिस्टर फलोदी और मिसेज फलोदी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, मिस्टर फलोदी का खिताब जीता है शिवा छंगानी ने और मिसेज फलोदी का खिताब जीता है वैशाली थानवी ने। शिवा छंगानी और वैशाली थानवी ने। फिर अगला प्रश्न है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा विमोचित पुस्तक है वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन। वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रूपल आदित्य, रूपल आदित्य। फिर है, राजस्थान का राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है ग्राम लोरडी पंडित जी, जोधपुर में। गांव का नाम है लोरडी पंडित जी, जोधपुर। फिर अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2025-26 में प्रांतीय खादी वस्त्रों पर अधिकतम कितनी छूट दी जा रही है? प्रांतीय खादी वस्त्रों पर अधिकतम छूट दी जा रही है, वो कितनी है? वो छूट दी जा रही है 50% की। कितनी? 50% की छूट दी जा रही है। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक, स्वीटी चौधरी और मोनिका जाखड़ की जोड़ी ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 50 मीटर राइफल 3P में, 50 मीटर राइफल 3P सीनियर नेशनल टीम इवेंट में। फिर अगला प्रश्न है, 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ किया जाएगा?
तो ये आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर 53वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन 11 जनवरी को किस शहर में किया जाएगा? 53वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो 11 जनवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोटा में। कोटा शहर में 53वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2025 में मन की बात का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो मन की बात का ये 129वां संस्करण था दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इस मेले का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 4 जनवरी 2026 तक। 4 जनवरी 2026 तक। इसके बाद में दोहा में आयोजित वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं चेस में? दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी। इसके बाद में भारतीय मानक ब्यूरो ने बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए पहली बार किस नाम से एक नया भारतीय मानक जारी किया है? तो इस भारतीय मानक का नाम क्या है? IS 19445.2025। IS 19445.2025। फिर अगला प्रश्न है 53वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन 11 जनवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। कोटा में आयोजन किया जाएगा। फिर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला की अंतिम तिथि क्या है? तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ये कौन सा क्या है? 4 जनवरी 2026 तक। 4 जनवरी 2026 तक है। फिर आज का लास्ट प्रश्न है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के महिला वर्ग में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के महिला वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 5वां पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो खिलाड़ी कौन सी है? वो खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो ये आज के कुल प्रश्न थे। 2 रिपीट में तो कुल 18 प्रश्न हैं। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। 8 मिनट की क्लास है ये, 8 साढ़े 8 मिनट की। तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इसी चैनल पर, आप उस सीरीज को भी ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, MCQ भी है और थ्योरी भी है, NCERT और RBSC पर आधारित है। उससे बाहर प्रश्न आपके लिए नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।